दोस्तों, आज से हजारों लाखों साल पहले ये धरती बहुत से विशालकाय और आदमखोर जीवों का घर हुआ करती थी, जिनमें से कुछ तो इतने खतरनाक थे कि अगर आज वो जिंदा होते तो हम महज उनके शिकार होते। ऐसे ही जानवरों में से एक है सार्कोसुकस, जिसको सुपर क्रोकोडाइल के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं दूसरी तरफ मौजूद हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाथी कहे जाने वाले मैमथ। दोस्तों, कहा जाता है कि जब ये दोनों जीव एक दूसरे के सामने होते थे तो जंगल और उसमें रह रहे जीव खामोश हो जाया करते थे। कहा तो ये भी जाता है कि दोनों जीव उस वक्त अपने अपने क्षेत्र के महारथी माने जाते थे, और इसी वजह से आज हम इस फाइट को आपके सामने पेश कर रहे हैं, ताकि आप भी हमें ये बता सके कि इन दोनों में से सबसे अधिक ताकतवर कौन था। दोस्तों, अगर शुरुआत आज के मॉडर्न हाथियों के द ग्रेट ग्रैंडफादर माने जाने वाले मैमथ की करें तो एक समय पर धरती पर उत्पात मचाती मैमथ्स की प्रजाति के परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिनके सामने किसी भी जानवर का खड़ा होना मौत के सामने टिकने के बराबर था। आइस एज तक इस जीव का आतंक, या फिर यूं कहें जब तक ये जानवर जिंदा रहा तब तक इसकी तोती जंगल के हर कोने तक बोलती थी। दोस्तों, वैज्ञानिकों द्वारा अब तक के मिले इनके अवशेषों के हिसाब से इनका वजन 6 से 13 टन तक हुआ करता था और हाइट 12 फीट के आसपास हुआ करती थी। हालांकि इनकी ज्यादातर प्रजातियां आज के समय में मिलने वाले एशियन एलिफेंट के जितनी हुआ करती थी, यानी कि हाइट में 3 से 4 मीटर और वजन में 5 से 6 टन। एक सटीक अनुमान के मुताबिक ये जीव ज्यादातर अफ्रीका, यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका के क्षेत्रों में पाए जाते थे। अपनी मोटी और मस्कुलर खाल के चलते भारी भरकम जानवर नॉर्थ अमेरिका की उन जगहों पर आसानी से अपना काम चला लेते थे जहां पर अक्सर -50 डिग्री तापमान होता था और बड़े बड़े सूरमा जहां पर कुल्फी बन जाया करते थे। इनकी 2.5 सेंटीमीटर लंबी मोटी स्किन इनको कुदरत का मिला हुआ वरदान यानी कीमती तोहफा थी, जिसके बलबूते पर ये न सिर्फ भारी ठंड को झेलते थे बल्कि खतरनाक जानवरों के वार को भी झेलने में सक्षम थे। दोस्तों, कहने को तो ये एक शाकाहारी जीव थे, मगर अग्रेसिव होने पर बड़े बड़े मांसाहारी भी इनसे थर-थर कांपते थे, और अगर गलती से किसी शिकार पर इनका 16 फीट घुमावदार दांत लग जाए तो उसका काम तमाम ही समझिए। आज के मॉडर्न एलिफेंट की तरह उन्होंने भी अपने दांतों में 6 अलग से इनामल प्लेट्स डेवलप किया हुआ था। वहीं अगर स्पीड की बात करें तो ये भाई साहब एक अफ्रीकन बुश एलिफेंट से थोड़ी ज्यादा तेज हुआ करते थे, जिसकी बदौलत ये छोटे मोटे दुश्मनों को दौड़ाकर कुचल दिया करते थे। खाने और रहने दोनों के मामले में ये ग्रीनरी काफी प्रेफर करते थे, तभी तो हरा भरा खाकर ये 60 से 80 साल तक जिंदा रहा करते थे। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए आज के मगरमच्छों के पूर्वज कहे जाने वाले सार्कोसुकस की, तो इसे मेसोजोइक एरा का सबसे बड़ा मीट ईटर कहा जाता था। बेहतरीन मांसाहारी ये राक्षसी जानवर आज से 120 मिलियन ईयर पहले धरती पर वास करती थी, और यहाँ तक कि इन्होंने उनको कई बार अपना शिकार भी बनाया है। ये धरती के उस कोने पर पाई जाती थी जहाँ आज दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है, और हमारी नजर में उसे सहारा रेगिस्तान कहते हैं। दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट मगरमच्छ कहे जाने वाली ये खूंखार जीव इतने खतरनाक थी कि अपने शिकार को दबोचने के लिए गहरे पानी के अंदर जाने से भी नहीं कतराती थी, फिर चाहे वो शिकार कोई विशालकाय शार्क ही क्यों ना हो। दोस्तों, वैसे तो इनका एक्चुअल साइज आज भी एक रहस्य है, मगर रिसर्चर को मिले अवशेषों के मुताबिक इनका आकार 30 फीट यानी कि एक लिमोसिन जितना था, और तो और इनका सर 5 फीट लॉन्ग था, जो कि एक इंसान के शरीर के बराबर है। इनके मुंह का शेप मैस की तरह था। दोस्तों, जहां आज के मॉडर्न क्रोकोडाइल 1 टन के लमसम हुआ करते हैं, वहीं सार्कोसुकस का वेट 4 टन था, और अपने इसी भारी भरकम शरीर और खूंखार स्वभाव के कारण इसको क्वीन ऑफ द एंशिएंट रिवर भी कहा जाता है। वहीं अगर बात इसकी रफ्तार की करें तो ये मगरमच्छ 20 माइल पर आवर की स्पीड से न सिर्फ पानी बल्कि जमीन पर भी भागने में सक्षम था, और इसी कारण ये लैंड और वाटर दोनों जगह पर शिकार को भगा भगा कर मारने में मशहूर थी। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसके मजबूत जबड़े और धारदार दांतों में हुआ करती थी, जिसके ऊपरी सिरे में 70 और निचले सिरे में 62 भयानक नुकीले दांत मौजूद थे। वहीं इसकी शक्तिशाली लंबी लंबी पूंछ किसी पर भी पड़ने पर उसे डायरेक्ट जमीन पर गिरा सकती थी। मांसाहारी होने के कारण
सार्कोसुकस मछलियों से लेकर छोटे डायनासोर तक को खाना पसंद करती थी। दोस्तों, वैसे तो इन दोनों जीवों के टाइम पीरियड अलग अलग होने के चलते शायद ये कभी एक दूसरे के सामने आए होंगे, लेकिन अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो हमारे मुताबिक सार्कोसुकस का पलड़ा थोड़ा भारी होगा, क्योंकि मैमथ भले सार्कोसुकस के मुकाबले एक विशालकाय जीव है, मगर शाकाहारी होने के कारण इसके अंदर शिकार करने के उच्चतम गुण बिल्कुल नहीं है। इसका फायदा सार्कोसुकस को हर वक्त मिलेगा, खास तौर पर तब जब वो मैमथ के पैरों को दबोचकर पानी में ले आएगी और फिर उसके साथ लुका छुपी खेलते हुए अपने जबड़ों के मजबूत अनगिनत बार से पानी में ही उसकी समाधि बना देगी। वैसे दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल स्काईपीडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।